नमस्कार साथियों, आज हम लोग राज्य के प्रधान और सरकार के प्रधान अर्थात हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य और सरकार ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। राज्य में हम सभी जानते हैं कि राज्य एक राजनीतिक रूप से संगठित समाज को कहते हैं जिसमें 4 तत्वों का समावेश है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और ये एक अमूर्त संस्था है जिसके पास एक संप्रभुता नाम की शक्ति होती है और ये राज्य हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। हाँ, इसके जो तत्व हैं वो हमें दिखाई देते हैं। भूभाग दिखाई देता है, जनसंख्या दिखाई देती है, सरकार दिखाई देते हैं और संप्रभुता इसका अमूर्त तत्व है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसकी एक प्रतिनिधि संस्था जो सरकार है, जो इसका एक तत्व भी है, वो इसके प्रतिनिधि के रूप में काम करती है और उस सरकार में हम सभी जानते हैं कि वो संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है राज्य की, और व्यवस्थापिका का काम कानून बनाकर, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करके और न्यायपालिका उन कानूनों के उल्लंघन पर दंड देकर उस अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये सरकार का प्रधान और राज्य का प्रधान, ये दोनों अवधारणाएं, ये दोनों संस्थाएं, ये दोनों व्यक्ति क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। देखिए, लोकतंत्रों में विशेष तौर से दुनिया के जितने लोकतंत्र हैं उसमें जो मेजर पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो 2 प्रकार के हैं: संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। और इन दोनों में ये 2 रूपों में पाया जाता है। जो संसदात्मक व्यवस्थाएं हैं, जैसे भारत है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अगर यहाँ की व्यवस्थाओं में आप देखेंगे जो संसदात्मक हैं तो आपको इसमें राज्य का प्रधान अलग दिखाई देगा और सरकार का प्रधान अलग दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको संसदात्मक के अलावा अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं में देखने, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप देखने की कोशिश करेंगे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था में आपको ये दिखाई देगा कि ये दोनों ही पद एक ही व्यक्ति में फ्यूज्ड हैं। अर्थात ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार, राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान, ये लोकतंत्र में एक भी हो सकते हैं जैसे अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं में अमेरिका, और नहीं भी हो सकते हैं 2 व्यक्तियों में, 2 संस्थाओं में विभक्त हो सकते हैं जैसा कि भारत, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने, और विश्व के बहुत सारे देशों के बारे में मैंने बताया। तो ये जो 2 संस्थाएं हैं, इसमें जो खास बात है वो समझने की ये है कि जब हम राज्य के प्रधान की बात करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, और अगर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ही शख्स होता है, एक ही व्यक्ति होता है, एक ही संस्था होती है, तो जाहिर है कि वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, वो राज्य का भी प्रधान है और अमेरिका में वो सरकार का भी प्रधान होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखते हैं कि जो राज्य का प्रधान होता है, या तो वहाँ का किंग होता है, या वहाँ का राष्ट्रपति होता है, या वहाँ का गवर्नर जनरल होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति है, इंग्लैंड में महारानी है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में गवर्नर जनरल है, वो वहाँ के एक प्रकार से राज्य के प्रधान होते हैं। लेकिन इन सभी देशों में एक प्रधानमंत्री होता है जो कि सरकार का प्रधान होता है। और ये जो सरकार का प्रधान होता है, जो जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, ये वास्तव में राज्य के प्रधान से नीचे की पदवी मानी जाती है प्रोटोकॉल में, क्योंकि ये अपॉइंट भी राज्य के प्रधान के द्वारा होता है और इसका डिसमिसल भी राज्य के प्रधान के द्वारा किया जा सकता है। ये जरूर है कि उसके लिए कुछ परिस्थितियों की परिकल्पना संविधान करता है। और इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि जैसे भारतीय संदर्भ अगर ले लें तो वो समझने में आसानी के लिए, तो भारत में महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राज्य के प्रधान हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सरकार के प्रधान हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति यहाँ पे प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को डिसमिस भी कर सकता है यदि प्रधानमंत्री सदन में अपना विश्वास, अपना बहुमत खो दे। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रपति किसी भी तरह से कभी भी प्रधानमंत्री को डिसमिस नहीं कर सकता। उसके लिए संवैधानिक प्रावधान होते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, और प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसको संसद में विश्वास प्राप्त होता है, या संसद उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा अगर हटाती है तो वो अपने पद से हट सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति व्यवस्थाएं हैं, जो अर्थात प्रेसिडेंशियल जो मॉडल्स हैं, जिसको हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं कहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में राज्य के प्रधान का जो कार्य
कार्यकाल है वो सुनिश्चित होता है। वो जैसे अमेरिका में है 4 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल है, 4 साल के पहले उसको कोई हटा नहीं सकता। स्विट्जरलैंड 7 साल का कार्यकाल होता है, उसको उसके पहले कोई हटा नहीं सकता। तो जो राष्ट्रपति व्यवस्थाएं होती हैं उस राष्ट्रपति व्यवस्थाओं में स्विट्जरलैंड का एक अलग सिस्टम ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक जो कॉलेजियम सिस्टम है उस सिस्टम में हम देखते हैं कि वो एक प्रकार से स्थायी ही उसका कार्यकाल माना जाना चाहिए। तो संसदात्मक व्यवस्थाओं में लेकिन राज्य के प्रधान का कार्यकाल तो स्थायी होता है, लेकिन सरकार के प्रधान का कार्यकाल स्थायी नहीं होता है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, ये सब जगह अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। और विश्व के अगर बहुत से देशों की हम लोग बात करें ताकि समझने में परिदृश्य को आसानी रहेगी, तो जैसे हम ब्रिटेन का मॉडल ले सकते हैं, ब्रिटेन का उदाहरण ले सकते हैं कि ब्रिटेन में राज्य का प्रधान एक महारानी है, जो कि एक प्रकार से जिसको वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन वास्तव में उसे बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और महारानी जब मिलते हैं तो प्रधानमंत्री को अर्थात सरकार के प्रधान को महारानी को ग्रीट करना पड़ता है। जब भी कोई भोज होता है, जब भी कोई मीटिंग होती है, तो राज्य के प्रधान के रूप में महारानी सेंट्रल पोजीशन में बैठती है और प्रधानमंत्री को उससे दूर बैठाया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोटोकॉल में है उस प्रोटोकॉल में ब्रिटेन में हम देखते हैं कि राज्य का प्रधान महत्वपूर्ण पद है। भले ही उसके पास राजनीतिक शक्तियां ना हो, भले ही सरकार चलाने की जो असली शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन सम्मान के अनुसार लोगों के मन में जो आदर की भावना है वो अपने राज्य के प्रधान के प्रति ज्यादा होती है। जर्मनी का अगर हम मॉडल लें तो जर्मनी में हम देखते हैं कि एक प्रेसिडेंट होता है जो कि वास्तव में वहाँ पे थोड़ा बहुत शक्तिशाली है, उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन असली शक्तिशाली वहाँ का चांसलर होता है जो कि सरकार का प्रधान होता है, जिसको हम एक प्रकार से अपने यहाँ जिसे पीएम कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, ब्रिटेन जर्मनी में उसको चांसलर कहा जाता है। तो चांसलर वहाँ पे भी हम देखते हैं जर्मनी में। जापान में और स्पेन में अगर आप देखें तो जापान में, स्पेन में आपको वहाँ पे एक प्रकार से राजशाही दिखाई देती है। वहाँ पे एक प्रकार से आप जानते हैं कि राजा होता है और वो राजा, उसको भी कुछ शक्तियां, एम्परर को भी कुछ शक्तियां होती हैं, लेकिन असली में जो राजनीतिक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हम सभी लोग जानते हैं कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल राज्य का प्रधान होता है, लेकिन वास्तव में गवर्नर जनरल की ऑर्नामेंटल पोजीशन होती है। जो असली शक्तियां होती हैं राजनीतिक वो वहाँ के ब्रिटेन, वहाँ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रधानमंत्री के ही पास होती हैं। इसी प्रकार और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कि जैसे बोस्निया और हर्ज़गोविना का अगर हम लोग उदाहरण लें तो वहाँ तो 3 प्रेसिडेंट्स होते हैं और तीनों 3 प्रकार के क्षेत्रों से आते हैं और एक प्रधानमंत्री होता है जो कि ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो जहाँ भी आपको राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान अलग अलग दिखाई देंगे, वहाँ आपको ये ज़रूर दिखाई देगा कि राज्य के प्रधान के पास शक्तियाँ कम होती हैं और सरकार के प्रधान के पास ज़्यादा शक्तियां होती हैं। लेकिन अगर प्रोटोकॉल में स्टेटस में पोजीशन देखी जाएगी तो पदवी के हिसाब से संविधान राष्ट्रपति को या राज्य के प्रधान को ऊपर ठहराता है, क्योंकि राज्य का प्रधान जो है वही टेक्निकली, जैसे भारत का अगर संविधान देखें तो भारत का संविधान कहता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निवास करती हैं, भले ही चाहे उसका प्रयोग वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे करे, लेकिन संविधान वास्तव में उन शक्तियों का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु राष्ट्रपति को मानता है। इसी प्रकार से बहुत सारे देशों में जहां पे भी जो भी संवैधानिक प्रावधान होते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्थात राज्य के प्रधान और सरकार के प्रधान के अंतर संबंधों को परिभाषित करते हुए वहां पे अलग अलग व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। लेकिन जो बेसिक चीज है वह समझने की वो ये है कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान दोनों एक ही पद होते हैं और एक ही पद होने के कारण वो पद बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जैसा कि आपने अमेरिका के केस में देखा। लेकिन संसदात्मक व्यवस्थाओं में ये दोनों पद अलग अलग होते हैं, लेकिन राज्य का जो प्रधान होता है वो ऑर्नामेंटल, उसके पास शक्तियां होती हैं, वास्तविक शक्तियां यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। तो इन दोनों शब्दों पे, इन दोनों संकल्पनाओं को अपने जहन में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन बोथ बी one as in the presidential system, but they can be different in parliamentary models. Thank you very much.